हेलो फ्रेंड, इस बार होगा नाम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, जैसे खुशी फोन करने वाली थी अन्ना उसे डराते हुए उसका फोन छीन लेता है। वो उसे फोन बंद करने के लिए कहता है और उसे सोने के लिए कहता है। वो एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत गहरी गहरी नींद में चली जाती है। अन्ना टीवी बंद करता है, उसकी प्लेटें जो है अंदर जाकर किचन में रखता है, उसे बिस्तर पर ले जाता है। जैसे ही वो उसे लेटाता है, वो उसे रोक लेती, उसका हाथ पकड़ लेती, पहले उसका कॉलर और फिर उसका हाथ। अन्ना उसके पास लेट जाता और उसको ढक लेता और उसकी तरफ देखता है। अगली सुबह अन्ना खुशी सो रहा है। अन्ना खुशी के बगल में उठता है और बोलता है कि वो कैसे सोती है। खुशी भी अन्ना को अपने बगल में पाकर जाग जाती है और तुरंत उठ जाती है। अन्ना उससे बोलता है कि वो गुप्ता हाउस में इस तरह क्यों सोई, और खुशी बोलती है कि वो उसका हाथ पकड़ कर क्यों सोता है। अन्ना को पता चलता है कि उसने अभी भी खुशी का हाथ पकड़ा हुआ और उसे छोड़ देता है। खुशी सोचती है कि वो बिस्तर पर कैसे है। अन्ना कहता है कि जाहिर है कि वो उसे यहाँ ले आया। वो उसे याद दिलाता है कि उसे 24 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन वो उसे सोने के लिए कहता है। वो चला जाता है और खुशी वापस बिस्तर पर चली जाती है। अंजलि एचपी से बोलती है कि अर्नव का, वो उससे बोलता है कि वो गुप्ता के यहाँ हो सकते हैं। फोन बजने पर खुशी अभी भी सो रही है। अर्नव उससे बोलता है कि उसने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि उनके 24 घंटे में 3 मिनट बचे हैं। उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। मधुमती पीछे से उस पर चिल्ला रही, लेकिन वो दरवाजा खोलती है कि किसी के पास लिफाफा है। अर्नव का कहना है उसके पास 24,000 रुपए। इससे पहले कि वो संभाल पाते, अर्नव ने फोन काट दिया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम का समाधान होने के बाद उसने सुकून की सांस ली। वो सोचते अर्नव इतना बुरा भी नहीं है। तभी मकान मालिक आता और कहता 24,000 रुपये तो आधी रकम है। नए मकान मालिक को और 24,000 रुपये की जरूरत। इससे खुशी को झटका लगता है। वो कहती है कि खुद नए मकान मालिक से बात करेगी। खुशी उससे बात करने के लिए नए मकान मालिक के ऑफिस में जाती है। वो उससे मिलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उससे कहते हैं कि किराया कम करने के लिए उसे उसके साथ घर जाना होगा, और इस डिमांड पर खुशी भड़क जाती है। लोगों द्वारा उसे रोकने के बावजूद वो उसके केबिन में चली जाती है। उस इंसान पर चिल्लाना शुरू कर देती थी। वो जानकर चौंक जाती कि ये कोई नहीं, कोई और नहीं बल्कि अर्नव से रायजादा। अर्नव सभी को जाने के लिए कहता है। खुशी उससे बोलती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उससे कहता है अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो उसका घर तोड़ देगा। खुशी ने घर जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि चाहे वो जो चाहे कोशिश कर सकता है। अर्नव चकित हुई कि वो जानता कुछ घंटों के बाद क्या होगा। खुशी ऑफिस में चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगती, लेकिन अर्नव चुपचाप खड़ा रहता है। हालांकि खुशी बिल्कुल नाराज हो जाती है और तभी अर्नव ऑफिस में लोगों को खुशी और अपने बारे में बात करते हुए सुनता है। वो खुशी के बारे में अनादरपूर्वक बात करने वाले लड़के को थप्पड़ मारता है और उसे चेतावनी देता है कि वो कभी भी पत्नी या किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात ना करे। नानी और अंजलि राखी बना रहे होते हैं जब नानी उसे सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि अर्नव इस बार रक्षाबंधन ठीक से मनाए। अंजलि कहती है वो चाहती है कि अर्नव हमेशा उससे साथ रहे। नानी को एक संकेत मिलता है और कहती है कि मनोरमा और उसके साथ वो डॉक्टर के पास जाएगी, क्योंकि अर्नव नहीं आ सकता। तभी इनके आता है और बीच में प्यारी से हल्की बातचीत होती है। इससे अंजलि खुश हो जाती है, लेकिन अंजलि को एक फ़ोन आता है जिससे वो घबरा जाती है। वो फ़ोन नहीं उठाती, वो नाटक करती है कुछ क्रेडिट कार्ड वालों ने उसे फ़ोन किया है। अगली सुबह खुशी को अर्नव द्वारा उसके घर को गिराने की धमकियों के बारे में बुरे सपने आते हैं। वो घबरा कर उठ जाती है, हालांकि वो डरने के लिए दृढ़ संकल्प है। तभी उसे पता चलता है घर में सुबह के 7 बजने के बाद भी पानी नहीं है। वो सोचती है कि ये कम बारिश के कारण हो सकता है। पानी की किल्लत से सभी परेशान है। खुशी ने उससे कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगी। गरिमा ने गुप्ता हाउस छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसे रायजादा मेंशन में से बहुत लंबे टाइम तक दूर नहीं रहना चाहिए। मधुमती भी इससे सहमत है। खुशी इस टॉपिक को नापसंद करती है और जाने के लिए कहती है कि शशि को डॉक्टर के पास जाना है। जैसे खुशी पानी के बिना अपने दिन की शुरुआत करती है वो समाचार चालू करती है। बिजली भी कट जाती है। वो इसे ठीक करने के लिए फिर उसके पास जाती है, लेकिन एक पड़ोसन उसे बोलती है कि बिजली नहीं, ये खुशी को हैरान बिजली नहीं गई है हमारे यहाँ तो। ये खुशी को हैरान करता हूँ। पानी के बारे में पूछते हुए बोलती है कि पानी की आपूर्ति भी 1 घंटे से चालू है। वो सोचती है कि अर्नव उसकी धमकी पर अमल तो नहीं कर रहा। वो गुस्से में कहती है कि अर्नव कितना नीचे गिर सकता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।